ब्रज भाषा में टेर का मतलब होता है किसी को आवाज देना या किसी को बुलाना। तो भगवान श्री कृष्ण इन्हीं कदम के पेड़ों पर चढ़ करके अपनी गौओं को आवाज देते थे। चरण दिख रहा है बना हुआ, थोड़ा गड्ढा है, चारों पांचों उंगलियां हैं। उसी रात को ये पेड़ लगाए थे, मोतियों के पेड़ थे, मोती बो दिए थे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने। ये यदुवंशावली है। भगवान श्री कृष्ण पता है कौन से पीढ़ी थी? यदुवंशावली की, यदुवंश की कौन सी पीढ़ी थी? तो आप यहाँ पर देखिए। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। मैं हूं भाई अभी नंदगांव। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ही पावन जगह है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। और ये जर्नी ऑफ कृष्णा का चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आज पूरे वृंदावन को कवर करेंगे, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाएं, जहां भगवान ने अपनी लीला करी थी राधा रानी के साथ में। पहले एपिसोड में हमने मथुरा को कवर किया था, दूसरे एपिसोड में हमने गोकुल को कवर किया था, तीसरे एपिसोड में वृंदावन को कवर किया था, और ये चौथा एपिसोड है, इसमें हम नंदगांव को कवर कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा के बाद में उनको गोकुल ले गए थे वसुदेव जी, जहाँ बाबा नंद बाबा ने और यशोदा जी ने उनका लालन पालन किया। और जब कंस के अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे थे, कंस बार बार राक्षस भेज रहा था कृष्ण भगवान को मारने के लिए, तो नंद बाबा उनको अलग अलग जगह छुपाते फिर रहे थे। तो इसी बीच गोकुल में भगवान 3.5 साल तक रहते हैं, और उसके बाद में 3.5 साल के बाद में कुछ टाइम वृंदावन भी रहते हैं, लेकिन 3.5 साल के बाद में भगवान को यहाँ नंद बाबा जो है इधर नंदगांव ले आते हैं। नंदगांव उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि ये सांडल्य ऋषि की तपोभूमि थी, और सांडल्य ऋषि यहाँ पर तप करते थे, तो उनके तप की वजह से कोई भी राक्षस यहाँ पर नहीं आ सकता था। ठीक है, इसलिए कृष्ण भगवान के लिए बहुत ही सेफ जगह थी। तो नंद बाबा ने इस जगह से बेटर, नंद बाबा को कोई दूसरी जगह नहीं लगी, इसलिए नंद बाबा ने नंदगांव बसाया था। उस टाइम यहाँ पर जंगल था, सांडल्य ऋषि यहाँ पर तप करते थे, तो उन्होंने नंद बाबा को बुलाया कि आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर गांव बसाइए। तो उन्होंने नंदगांव बसाया। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे नंद बाबा, उनके नाम पर इसका नाम नंदगांव रखा गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं नंदगांव के सभी पावन और सभी दिव्य स्थलों को जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नंदगांव में आप आएंगे तो कहाँ किस किस जगह पर आप लोग जा सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड को भी देखिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम उन जगहों को कवर करेंगे जो ज्यादातर जगहों तक टूरिस्ट नहीं पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जगहों के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं नंद भवन। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि नंदगांव और बरसाना में होली कब कब मनाई जा रही है। नंदगांव की लठमार होली कब है, बरसाने की कब है, और लड्डू होली कब है। ये तुलसी हमारी बहन यहाँ नंदगांव में दुकान चलाते हैं अपने, है ना। और ठाकुर जी की लीला कैसी है? हाँ बहुत मजेदार। अच्छा होली का बताओ, होली कब है, कौन कौन से लड्डू होली, कौन कौन सी होली होती है यहाँ पे? लड्डू होली, लट्ठमार होली और रंग वाली होली। अच्छा, लड्डू होली कौन सी होती है? जब बरसाने की सखी यहाँ आती हैं उसको लड्डू होली बोलते हैं। हाँ, वो न्योता देने जाते कि आओ होली खेलने। लड्डू मिले नंदगांव से लड्डू मिलते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ से नंदगांव के जो होरियारे होते हैं वो जाते हैं बरसाना, फिर वो लड्डू लेके आए, वो यहाँ से लड्डू लेके आते हैं, उनको भी लड्डू मिलते हैं। जो भी कोई बांटना चाहे वो बांट सके, क्योंकि मानते बांटते सिद्धि का काम। अच्छा, वहाँ लठमार होली यहाँ होती है, फिर बरसाने में होती है। लठमार होली यहाँ भी होती है, पहले बरसाने में होती है, फिर यहाँ होती है दूसरे दिन है। 24 तारीख को तो लड्डू होली है, मतलब जो बरसाने की गोपियाँ आती हैं न्योता देने के लिए। बरसाना से गोपियाँ आती है न्योता देने के लिए। हाँ, लड्डू होली मनाई जाती है। हाँ, और फिर 25 को बरसाना की होली है। यहाँ से होरियारे जाएंगे होली खेलने, होरियारे जाएंगे हम लोग होली खेलने। 25 को बरसाना हम लोग बरसाना जाते हैं। हाँ। और 26 को नंदगांव से बरसाना वाले आते हैं, नंदगांव की गोपियां होती हैं। हाँ। लठमार होली, लठमार। और फिर भगवान की छड़ी मार होली होती है गोकुल में। हाँ। फिर दाऊ जी का औरंगा होता है दाऊ जी। हाँ। और एकादशी को होली होती है वृंदावन में। तो जो लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए प्लान कर रहे हैं, कौन कौन सी तारीख को आमे जो प्लान कर रहे हैं वो आमे 24 और 25, 26 3 दिन की यहाँ पे। ये पार्किंग है यार यहाँ की। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से, बाइक वगैरह से, तो आप यहाँ तक आपकी मतलब मंदिर तक आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। पार्किंग वगैरह ही बिल्कुल जस्ट मंदिर के पास में, नंद भवन के पास में ही है। तो आप
यहीं पर अपनी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह लगा दीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंद भवन जाने का रास्ता यहाँ से है। अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, मतलब बुजुर्ग हैं आपके साथ में सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, तो इधर से बिना सीढ़ी वाला रास्ता भी है। ये है नंद भवन का रास्ता है। इधर से लिख रहा ऊपर नंद बाबा पुराना घर, यशोदा महल। इधर से सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से भी आ सकते हैं यहाँ पर। यशोदा नंदन मंदिर है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, सेवा बिल्कुल कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ हाँ, आते हैं, दर्शन वगैरह करे आते हैं। जय हो। ये यशोदा मैया यशोदा है। बंसी बजाते दोनों भाई हैं कृष्ण और बलराम। मैया की तरफ छोटे भाई कृष्ण हैं, बाबा की तरफ में बड़े भाई बलराम जी। कोने में लास्ट में राधा रानी है। यहाँ ससुराल है तो राधा रानी परदेश है। उनके नीचे दो सखी हैं, ललिता विशाखा। इधर कोने में भगवान के सखा है, गाय चराने वाले धनसुखा और मनसुखा। पूरे परिवार का दर्शन है। जन्म मथुरा में हुआ, पालना गोकुल में झूले, कंस परेशान करने लगा, ये गोकुल छोड़ा। ये नंदगांव बसाया, यहाँ जन्मदिन मनाया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बाबा पे ये है कान्हा। अच्छा, ये कान्हा जी का घर है। कन्हैया का भवन, ये असली वाला है ये। अच्छा, यहाँ पर ये माता यशोदा है, कन्हैया जी को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? मक्खन खाते थे कान्हा जी। अब हाँ। वो जगह है जहाँ मक्खन टांगते थे। मैया यशोदा कान पकड़ के समझा रही है कृष्ण बाबू, कृष्ण भगवान को, लल्ला को। क्या डांट रही है? मक्खन के लिए डांट रही हैं, चोरी करके खाते थे जो। अच्छा, तो ये भवन बाद में कब का बना है ये? ठाकुर जी का भी पता नहीं कब का बना है। अच्छा, चूने मिट्टी का। ये चूने मिट्टी। इसमें मैया जी डांट लगाती थी। अच्छा, जब लाला शैतान करता था जब मैया डांट लगाती थी इसमें। इसी में डांट लगाती थी। हाँ, इसमें बंद किया था मैया। मैया ने इसमें बंद कर दिया था लाला को, हैं? राधे राधे। नंद भवन, नंदगांव। ये है बना हुआ भव्य नंद भवन। कृपया जूता चप्पल यहाँ ना उतारें। तो आप किसी दुकान पर, वहां पर आप अपने जूते चप्पल उतार करके, और ये काफी भव्य ऊंचाई पर बना हुआ नंद भवन। ये है नंद भवन, नंद बाबा का घर, यानी कृष्ण भगवान का घर ये है। यहाँ पर आप लोग बैठ करके कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। काफी बड़े एरिया में ये नंद भवन बना हुआ है और दीवारों पर यहाँ की भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनको पेंट किया गया है। इधर यहाँ बैठ करके आप लोग कीर्तन वगैरह, बैठ करके भजन वगैरह कर सकते हैं। ये मंदिर है यहाँ पर। हरे कृष्णा राधे राधे। नंद बाबा की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। हरे कृष्णा हरे राम। काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं, सीट्स वगैरह, आप लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। बाकी फर्श पर बैठ करके भी आप आराम वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। और पूरी दीवार पर इधर राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं, तस्वीरें, पेंटिंग यहाँ पर कर रखी है। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर इन्होंने गर्ग संहिता के पेज नंबर 60 का इन्होंने यहाँ पर प्रूफ दिया हुआ, लिखा हुआ है, यद्यपि श्री राधा कृष्ण नित्य दंपति हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण पेज नंबर 486 में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए श्री राधा कृष्ण से कौतुक यानी कि वैवाहिक मंगल कृत कराई और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। भांडीर वन, वृंदावन, यमुना पार, माट, ये भांडीर वन का चित्र है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी हैं, राधा और कृष्ण भगवान हैं। जब शादी होती है तो अग्नि के 7 फेरे लगते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी अग्निदेव की परिक्रमा स्वयं ब्रह्मा जी करा रहे हैं। नंद भवन भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे, नंद बाबा, मतलब असली पिताजी तो
वसुदेव जी थे, नंद बाबा ने उनको पाला। तो यहाँ आकर के जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा वो राक्षसों को भेजने लगा था कृष्ण भगवान को मारने के लिए, अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगे थे तो कृष्ण भगवान को लेकर के यहाँ आ गए थे नंदगांव में। और नंदगांव क्योंकि सेफ प्लेस था, यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता था, भगवान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तो इसीलिए नंद बाबा ने ये नंद भवन मतलब नंदगांव बसाया था। यहीं से भगवान जाते हैं मथुरा, जब 11 वर्ष 52 दिन के हो जाते हैं तो भगवान यहीं से जाते हैं मथुरा कंस को मारने के लिए। उसके बाद में भगवान जो कंस को मारते हैं और इस तरह से यहाँ पर 11 वर्ष 52 दिनों तक भगवान रहे थे। नंदगांव से मथुरा 53 किलोमीटर है, आगरा 109 किलोमीटर है, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली यहाँ से 164 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसके अलावा कोसी यहाँ से 12 किलोमीटर, कोसी कला, और नेशनल हाईवे जो कोसी के पास ही पड़ता है वो यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए अब नंद भवन से हम लोग चलते हैं यशोदा कुंड। तो यार नंद भवन से 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ यशोदा कुंड बना हुआ है, ये आप देखिए लिख रहा है यशोदा कुंड। और मैं आ गया हूँ इधर यशोदा कुंड, जो कि नंद भवन से 1-1.5 किलोमीटर होगा ये, है ना? पैदल पैदल भी आ सकते हैं ना यहाँ पे? तो पैदल भी आ सकते। क्या नाम है तेरा? अरुण। अरुण, अच्छा यही नंदगांव से ही है? हाँ जी। पढ़ने जाते हो? हाँ पढ़ने आज थोड़ा लंच हुआ था तो इसलिए है? उसमें पानी पीने आ गए। पानी पीने यही आते हो? ये स्कूल इधर? हाँ ये हमारे। अच्छा, मंदिर ये जो बना हुआ है इधर, कौन कौन है मंदिर में? यहाँ में यशोदा मैया है और कृष्ण जी हैं, हाँ भोले बाबा हैं, भोले बाबा यहाँ पे है ना, हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं। अभी तो पर्दे पट बंद है अभी तो, है ना? हाँ पट बंद है। पट बंद है। कितने बजे? 12 बजे बंद हो जाते होंगे पट? हाँ 12 बजे और 2 बजे। 2 बजे ओपन होंगे। तो यार अगर आए यहाँ तो 12 बजे से पहले आए और 2 बजे के बाद में आ जाते हो, है ना? और यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है ना? यहाँ पर मैया यशोदा नहाती थी यहाँ पे? अच्छा, स्नान करती थी, लेकिन कुंड की तो हालत है। अच्छा, उधर हाउ बिलाऊ हैं, कंस के भेजे राक्षस से हाउ बिलाऊ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, है ना? और वो यहाँ आने के बाद में पत्थर के बन गए। हाँ, तो ये है भाई क्या, यशोदा कुंड नंद भवन के पास में ही है। पैदल भी आ सकते हैं, अगर आपके पास में बाइक वगैरह है तो उससे भी आ सकते हैं। और ये इस तरह का कुंड बना हुआ है, हालत काफी खराब है, गंदगी बहुत ज्यादा है यार कुंड में, है ना भाई? यार साफ सफाई नहीं करता है कोई यहाँ पर? इनको ब्रो साफ सफाई कोई ना करे। आप देख सकते हैं यार काफी ज्यादा गंदगी है। और ये माता यशोदा से जुड़ा हुआ स्थल है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है ये स्थल, है ना? हाँ, माता यशोदा यहीं पर आकर के स्नान करती थी, है ना? और ये यहाँ पर घाट बना दिया है। हालांकि माँ यशोदा यहाँ कृष्ण बलराम व सखाओं के साथ स्नान के लिए आती थी, इसीलिए इस कुंड का नाम यशोदा कुंड है। नित्य लीला में तो वे आज भी यहाँ स्नान करते हैं। यशोदा कुंड के पास ही निर्जन स्थल में एक प्राचीन गुफा है, जहाँ अनेक संत गणों ने साधना करके भगवत प्राप्ति की थी। कितनी दूर है यहाँ से ये गुफा? भैया सामने। अच्छा इधर है, चलो उधर भी चल रहे हैं ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं इधर हाउ बिलाऊ, अभी हाउ बिलाऊ ही हम लोग चलेंगे और हाउ बिलाऊ के बारे में आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी अरुण ने बताया था, हाउ बिलाऊ भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस थे, है ना? एक चीज मैंने नोटिस करी है, मथुरा वृंदावन के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, यहाँ पर पंडे पुजारी इतनी बड़ी संख्या में है कि इन लोगों ने बिजनेस बना दिया है। लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के अंदर का लिए थे वे कम पैसे तो पैसा खा गए पंडा। कितने लाख? 7 लाख रुपए। किसके थे वो? मंदिर के। तो पंडा पुजारी ने यहाँ पर एक बिजनेस बना कर, आप जब भी यहाँ पर आएंगे ना, आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे सेवा करो, भगवान की सेवा के लिए पैसा दो, सेवा के लिए पैसा। तो इन चीजों का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाउ बिलाऊ, हाउ बिलाऊ जो कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस के द्वारा राक्षस भेजे गए थे, और वो यहाँ पर नंदीश्वर महाराज की कृपा से, जो कि वरदान मिला हुआ था नंदगांव को, यहाँ पर कोई भी राक्षस आएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा, और इसीलिए ये पत्थर के बन गए। तो ये हाउ बिलाऊ 4 बन गए पत्थर के, है ना? अच्छा, लिखा हुआ है, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इंद्रा, यशस्वी, और क्या क्या है? इनको शराब लगा हुआ था। अच्छा, शांडल ऋषि का शराब लगा हुआ। शांडल्य ऋषि थे यहाँ पे, है ना? शांडल ऋषि तपस्या करते थे हाँ, इस पर्वत पे, तो नंदीश्वर पर्वत पर। हाँ, कोई भी मतलब राक्षस आएगा मथुरा से, पत्थर पाषाण का हो जाएगा। अच्छा, कोई भी जो राक्षस आएगा मथुरा से वो पत्थर का बन जाएगा। शांडल्य ऋषि की तपोभूमि थी एक्चुअली में ये, और शांडल्य ऋषि की तपोभूमि थी तो राक्षसों को ये था कि कोई भी जो आएगा वो पत्थर का बन जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर हाउ बिलाऊ
पत्थर के बन गए। और आज भी उसके बाद में पता है, आज भी जब ब्रज के गाँव में आप जाएंगे ना तो वहां छोटे बच्चों को डराते भी हैं, इसको कहते हाउ बुलाऊ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर उसी समय से प्रचलन है चीजें कि हाउ बुलाऊ ये राक्षस थे और उन्हीं के बेसिस पर ये बच्चों को, माँ यशोदा भी डराती थी कृष्ण बलराम को, है ना, कि हाउ बुलाऊ आ जाएंगे, ऐसा ही था। तो ये चीजें हैं। लेकिन यार यहाँ पर गंदगी इतनी कर रखी है, ये इतने दिव्य स्थान है, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए, माता यशोदा का ये कुंड है, कोई साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सब व्यवस्था नहीं है। पैसे को खा के कई करोड़ रुपए आया था इसके लिए, इसको डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अच्छा, सबको खा गए। कौन खा गए? खा गए सब लोग जो दलाल होते हैं, वो खा गए। यहाँ पर कितना 7 करोड़ था ये हाँ। और उधर है, हाँ उधर देखो, हाँ वही ना, बहुत ज्यादा गंदगी है। गंदगी है काफी। तो यार अगर इन प्लेसेस को अगर टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाए ना, तो मैं अगर इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी इतना बूस्ट करेगी और यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो अलग। लेकिन यहाँ के जो पंडा पुजारी हैं वो भी लोगों को परेशान करते हैं। मैंने देखा, नोटिस किया कई चीजों को। मैं जहां भी मथुरा वृंदावन के तीर्थ स्थानों पर जाता हूं, जबरदस्ती सेवा के नाम पर 500 दो, 1000 दो, है ना। तो ये गलत बात है। ये कुंड है, यशोदा कुंड अभी दिखाया आपको। और उधर हम उधर से आ रहे, जो वहां पर था वो हाउ बुलाऊ, और ये वो मंदिर था। और यहाँ पर इन्हीं के पास में ये सिद्ध गुफा है, ये लिखा हुआ है भजन स्थली सिद्ध गुफा, श्री श्री 1008 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की सिद्ध गुफाएं, यशोदा कुंड, गौचारण मार्ग, नंदगांव। इधर ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी दीक्षा दे रहे हैं। इधर गुफा बनी हुई है ना। अच्छा, ये गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में रह करके तप करते थे ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा। ये देखिए भाई, वीडियो क्लियर नहीं आएगी क्योंकि काफी अंधेरा है इधर। ये है वो ऋषि, है ना। और बिल्कुल इसमें खड़े भी नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये छत है बस। पुरानी गुफा है। हाँ, ठाकुर जी के समय, ठाकुर जी के समय की है। अच्छा अच्छा, ये गुफा में जो महाराज जी बालकृष्ण दास जी, हाँ, बहुत संतों ने तप किया, बहुत सारे संतों ने ना। अभी आइए तो और इधर जो मूर्ति बनी हुई है इसमें, ये महाराज की है। कौन से महाराज है? ये बालकृष्ण दास महाराज हैं। अच्छा, वो बालकृष्ण दास महाराज हैं। जो दिव्य लीला हुई थी, हाँ, वो सबके दर्शन किए महाराज जी ने। अच्छा, जो यहाँ के जो महाराज जी है ना, जो ये इधर, अच्छा ये जो इधर, ठीक 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 ठीक। तो ये उनके बाद में और कई संतों ने भजन किया, ठाकुर जी का दर्शन पाया ऐसे। इससे पहले भी कई संत ऐसे। ठीक ठीक ठीक। तो यार यशोदा कुंड से हम आ गए हैं और वहां से यशोदा कुंड से हम जो सिद्ध गुफा में गए थे, उसके 1 किलोमीटर आगे आप जब आएंगे तो वहां पर ही पड़ेगा आपको अशेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी हम अशेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। उधर ही टेर कदम है, टेर कदम जहां से भगवान श्री कृष्ण आवाज लगाते थे गैयों को, इधर टेर कदम है। और यहाँ पर अभी चलिए अशेश्वर महादेव चलते हैं। इधर साइड में अशेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव टेम्पल, नंदगांव, ये द्वार है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये आशेश्वर महादेव टेम्पल है। ये नंदगांव में वहाँ के जो बस स्टैंड आप कह सकते हैं, वहाँ का जो मेन अड्डा है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है आशेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर ये प्रिया कुंड 8 किलोमीटर है, राधा रानी जी मंदिर ये भी 8.9 किलोमीटर जो कि बरसाने में है, और ये प्रिया कुंड भी बरसाने में ही है। वहीं पर शनिदेव मंदिर यहाँ से 6 किलोमीटर है। और ये इधर है आशेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये यदुवंशावली है। भगवान श्री कृष्ण पता है कौन से पीढ़ी थी? यदुवंशावली की, यदुवंश की कौन सी पीढ़ी थी? तो आप यहाँ पर देखिए, इधर जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 42वीं पीढ़ी थी सूरसेन और पार्जन्य। सूरसेन के वसुदेव थे 43वीं पीढ़ी में, और पार्जन्य के नंद थे। तो जो वसुदेव और नंद बाबा थे वो 43वीं पीढ़ी थी, और कृष्ण भगवान 44वीं पीढ़ी थी यदुवंश की। उसके बाद में प्रद्युम्न होते हैं श्री कृष्ण के बेटे। उसके बाद में 46वीं पीढ़ी अनिरुद्ध की होती है, वज्र, कृतमान, चित्रसेन वगैरह। तो ये पूरी यदुवंश की पीढ़ी है जहां जिस वंशावली में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और ये अशेश्वर महादेव टेम्पल है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे ना, तो भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे। तो माँ यशोदा ने दर्शन करने से उन्हें मना कर दिया, मैंने भगवान के दर्शन करने नहीं दिए। भगवान भोले बाबा महादेव जी निराश हो गए। निराश होकर के यहाँ इस आस में बैठ गए कि माता यशोदा भगवान के यानी कि लाला के उन्हें दर्शन कराएंगी। और यहाँ बैठ गए, उन्होंने तपस्या वगैरह वो अपना जो करी। उसके बाद में भगवान के दर्शन हुए।
तो उनकी जो आस थी भगवान के दर्शन करने की, वो आस महादेव की पूरी हुई थी यहाँ पर। तो इसीलिए इसका नाम है आशेश्वर महादेव टेम्पल, आशेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि भोले बाबा की आस, उनकी जो आशा थी वो पूरी हुई। तो यहाँ जो भक्तगण आते हैं वो दर्शन करते हैं, तो उनकी भी आशाएं, जो उनकी मनोकामनाएं, जो भी आश है उनकी, वो आशा पूरी होती हैं। इसीलिए इसका नाम आशेश्वर महादेव टेम्पल है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, स्नान करने के लिए है, लेकिन स्नान करने योग्य है नहीं ये, क्योंकि काफी ज्यादा गंदगी यहाँ पर। और देखो बंदर उसी को पी रहे हैं, गंदा पानी है बहुत ज्यादा, ये देख सकते हैं। तो यार आप लोगों से एक विनम्र गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएं इस तरह से, मतलब यहीं पर नहीं, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं तो गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो यार समझ रहे हो, वो पुण्य कमा कर नहीं जा रहे हो, फिर आप वो पाप कमा कर जा रहे हो। इसलिए अपने साथ जो भी चीजें लाएं उन्हें अपने मतलब यहाँ फेंक करके ना जाएं, उन्हें साथ में ही ले जाएं, पॉलिथीन वगैरह, बॉटल्स वगैरह। टेर कदम यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। नंद बाबा मंदिर 2.9 किलोमीटर और वृंदा कुंड यहाँ से 3.7 किलोमीटर। ये यहाँ के जो नजदीकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ ये उधर आशेश्वर महादेव टेम्पल है और 500 मीटर की डिस्टेंस पर इधर टेर कदम है। इधर चलिए, अभी हम चल रहे हैं टेर कदम। तो ये है टेर कदम। इसके अलावा एक चेतावनी भी आपके लिए कि फोटो खींचने वाले बाहर ही रहें। ये टेर कदम है। समय सारणी शरदकालीन यानी सर्दियों में सुबह 6 से 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हो, और गर्मियों में 6 बजे, शाम को 6 बजे तक। ब्रज भाषा में टेर का मतलब होता है किसी को आवाज देना या किसी को बुलाना। तो भगवान श्री कृष्ण इन्हीं कदम के पेड़ों पर चढ़ करके अपनी गौओं को आवाज देते थे। और पता है मजे की बात यह थी कि सभी गौएं उनकी एक आवाज में ही उनके पास आ जाती थी। यहाँ पर अभी दोपहर का अवकाश है, मतलब 1 बजे से 3 बजे तक ये बंद रहता है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। और हम इसी बीच में आए हैं। हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप आएँ तो 1 से 3 बजे के बीच में ना आएँ, या तो 1 बजे से पहले आएँ या फिर 3 बजे के बाद में आएँ। तो इसीलिए इसको टेर कदम बोला जाता है। कदम के पेड़ों पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं को आवाज देते थे। और भगवान श्री कृष्ण यहीं पर आसपास जब गौएं चराते थे तो गौ इधर उधर चली जाती थी, है ना, बंसी बजाते थे तो उनके पास में आ जाती थी। या फिर शाम को जब जाने का वक्त होता था तो उनको, गौओं को एक जगह इकट्ठा करते थे, तो इसलिए उनको आवाज देते थे इन्हीं पेड़ों पर चढ़ करके। और इसी वजह से इसको नाम दिया गया टेर कदम। और पता है भगवान श्री कृष्ण की गौओं के नाम थे, अलग अलग नाम थे, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते थे। तो इसलिए यहाँ पर पत्थर की गाय बना रखी हैं और उन पर नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे कोई धौरी गाय है, सफेद गाय है तो उस पर नाम धौरी, कोई काली गाय है, तो इस तरह से अलग अलग नाम गाय बनी रखी हुई हैं। उधर वहां पर साइड में जो देख रहे हैं, पूरे इस वन में कदम के पेड़ लगे हुए हैं। तो यार टेर कदम तो मतलब ये बंद था अंदर से, अंदर तो नहीं घुमा सके हम आपको यहाँ इस पर टेर कदम पर। लेकिन अभी हम जो है जा रहे हैं मोती कुंड। नंदगांव में बहुत ही पावन स्थल है। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही शानदार लीला वहां पर हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई समस्या आ जाए, दुखी नहीं होना चाहिए, हर चीज का हल निकलता है। तो अभी हम टेर कदम के इस गेट को क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ श्री रूप द्वार टेर कदम नंदगांव, और इधर साइड में ये आशेश्वर महादेव टेम्पल है। इधर हम अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं नंदगांव के लिए। इधर नंदगांव है और जस्ट सामने आप देख रहे होंगे ऊपर जो टीला दिख रहा है आपको, ये है नंदीश्वर हिल है, ये नंदीश्वर टीला है ये। और यहीं पर जो मंदिर दिख रहा है वो नंद भवन है। तो यार टेर कदम से हम लोग आ गए हैं मोती कुंड। ये मोती कुंड है ये, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी माहौल देखिए और व्यवस्था देखिए, यहाँ भी काफी गंदगी है, पानी भी लगभग खत्म होने को है। तो पहले इस पर जैसे मोती होते हैं वैसे ही मोती, जैसे व्हाइट कलर के जो मोती वैसे ही लगते थे। अच्छा, तो अब मोती के रूप में फल आता है। अब दिखा सकते हो कैसा फल आता है? वो है आपके पास में? नहीं। कौन से महीने में आता है फल? सावन के महीने में आता है। अच्छा,
मोती की तरह का होता है वो है। तो देखिए ये वृक्ष है वो। और भगवान श्री कृष्ण की जब राधा रानी से जब सगाई हुई थी ना, जब सगाई हुई थी भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी से, तो बरसाने से नंद बाबा के पास सगाई में भेंट के रूप में बड़े बड़े हार आए थे। और वो हार इतने ज्यादा कीमती थे, उसे देख करके नंद बाबा चिंतित हो गए थे। नंद बाबा चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि होता ये था कि जैसे जो वधू पक्ष से होता ये है ब्रज में, मुझे लगता है सब जगह यही होता होगा, वधू पक्ष से जो भी भेंट आती है ना सगाई रिश्ते के टाइम पर, उसके बदले में वर पक्ष से डबल भेंट देनी पड़ती है। अब वहां से राधा रानी के यहाँ से बरसाने से नंद बाबा के पास में दो बड़े बड़े हार, कीमती हार आए थे मोतियों के। तो नंद बाबा चिंतित हो गए कि इसके बदले में डबल हार कैसे दिए जाएं, मतलब उनके जो जितनी भेंट आई थी डबल उससे कहां से कैसे दिए जाएं, क्योंकि उनके पास तो वैसे नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा काहे को चिंता कर रहे हो जाएगा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उसी रात को ये पेड़ लगाए थे, मोतियों के पेड़ थे, मोती बो दिए थे यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, और उसके बाद में ये पेड़ हो गए थे। और लिटरली उनसे खूबसूरत जैसे मोती होते हैं ना, वो मोती उस पेड़ पर लगते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी फिर माला बनाई उससे, और फिर वो भेंट नंद बाबा ने बरसाने पहुंचाई थी। तो ये वो पेड़ हैं जिनसे मोती लगते थे उस टाइम पर। लेकिन आज तो कलयुग है, तो भाई कहां से मोती लगते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये उस टाइम सफेद मोती आते थे, लेकिन अब जो है फल के रूप में मोती आते हैं, फल होते हैं छोटे छोटे मोती की तरह के, तो वो मोती के रूप में होते हैं। तो ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मोतियों के पेड़ लगाए थे, और इनसे मोती निकलते थे, पेड़ों पर लगते थे मोती। ये वो पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे पेड़ आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे जो ये है। और देखो इसका पिक्चर क्या शानदार, अगर इस तरह से इसको डेवलप कर दें, मान लीजिए, मैं यही कह रहा हूं, जहां भी मथुरा वृंदावन ब्रज के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस पर मैं जाता हूं ना, मैं यही कहता हूं कि अगर इसको इस तरह से डेवलप कर दिया जाए तो बताइए यहाँ पर टूरिज्म बूस्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब बताओ यहाँ पर कौन आएगा? एक भी बंदा दिखाया आपको? मेरे को यहाँ पर आधे घंटे हो गए, कोई नहीं आता भाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो इन सब का। और जब आते हैं तो कुछ क्या कोई आएगा, कब आएगा कोई? अगर आप भी कहीं घूमने जाएंगे तो कहाँ कैसे क्या सोच के जाएंगे? यही ना कि वहां पर बहुत कुछ अच्छी चीजें होंगी, देखने में वहां मन लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। तो बताइए कोई क्यों आएगा? तो मेरा यूपी गवर्नमेंट से एक विनम्र निवेदन है, ये ब्रज के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी लीला स्थली हैं, इनको जरा इन पर ध्यान दें। आज से 5500 साल पहले यही भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मोती बोए थे। अभी चलिए यार हम यहां से निकलते हैं और चलते हैं कहां? वृंदाकुंड। यहां से नंद बाबा मंदिर 1.5 किलोमीटर है, लगभग 1.6 किलोमीटर। इसके अलावा टेर कदम जहां भी हम गए थे वो 3.9 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर। और आशेश्वर महादेव 3.7 किलोमीटर, राधा रानी जी मंदिर 9.9 किलोमीटर, कीर्ति मंदिर जो कि बरसाने में है, राधा रानी और कीर्ति मंदिर, ये 9.1 किलोमीटर। ये है वृंदाकुंड, ये वृंदाकुंड है। इसके पीछे की कहानी के बारे में आपको बताऊंगा क्या कहानी है। और यहाँ ये तुलसी मैया है, क्योंकि जो वृंदा थी वो तुलसी ही है, ठीक है। किस तरह से क्या है वो सब चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए, ये है वृंदाकुंड। इस तरह से ये घाट बना हुआ है, चारों तरफ से इसको चार दीवारी की हुई है, और मंदिर बंद है। दोपहर में आएंगे तो आपको कहीं भी कोई मंदिर आपको खुला नहीं मिलेगा। अच्छा क्या कहानी थी थोड़ा सा बताइए तो। जो जालंधर हो ना, हाँ वो मरबे में नहर हो। अच्छा अच्छा। और शिव शंकर के पीछे पड़ गए हो। अच्छा। और जालंधर जब शिव शंकर के पीछे पड़ गए तो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है जब वहाँ बखत हाँ। तो वहाँ ने सोची बान की तो शंकर जी मार देंगे। वाते जाते कोई छल करो, मतलब शंकर भगवान को मारने के पीछे पड़ गया था जलंधर। जलंधर, अच्छा, राक्षस जलंधर जो था, राक्षस जो जलंधर, और उनकी पत्नी थी वृंदा जी। वृंदा जी उनकी पत्नी थी। अच्छा, ये कृष्ण भक्त थी? कृष्ण भक्ति, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। हाँ, वृंदा देवी। वृंदा देवी। अच्छा, उसके बाद में
उसके बाद में फिर जब ये रूप बना लियो विष्णु भगवान ने जालंधर को। अच्छा, कृष्ण भगवान ने जालंधर का रूप बना लिया था। हाँ, विष्णु भगवान ने। हाँ, विष्णु है ना वो टाइम पे। हाँ। जब ये जालंधर मरियो। अच्छा, उसके बाद में जालंधर को मार दिया गया। मार करके फिर तो 2 जालंधर दिखे हुआ है वृंदा देवी है। हाँ, एक तो कृष्ण भगवान के रूप में, एक जो विष्णु भगवान जालंधर का रूप ले रखा था, और एक वो शीशा कट के जो जालंधर का शीशा आया था कट के, सिर है ना, सिर। दूसरा वो भगवान की तो कोई तेरे संग में छलो हो मेरे पति, तो ये जो युद्ध में गए। अच्छा। और ये तो कोई छल में आए हो। हाँ। तपस्या पे हट गई। हाँ, जब वहां ने शराब दियो तुलसी मैया ने वहां की तम पत्थर हो जाओ। अच्छा, मतलब कृष्ण विष्णु भगवान को शराब दिया था, श्राप दिया कि आप जो है पत्थर के बन जाओ। हाँ। इसीलिए शालिग्राम बन गए वो है। शालिग्राम बन गए। ठीक। और वृंदा देवी फिर वहां ने लक्ष्मी मैया ने आके शराब दियो वहां की तुम जड़ बन जाओ मेरे पति ये जो शराब दियो। अच्छा, तो क्योंकि तुमने मेरे पति को शराब दे दिया पत्थर का, तो मैं तुमको जो है शराब देती हूँ, तुम जड़ बन जाओ। तो वो तुलसी बन गई। हाँ। और वो शालिग्राम। तो वृंदा जी तुलसी बन गई। हाँ। और शालिग्राम भगवान बन गए, विष्णु भगवान जो थे वो शालिग्राम भगवान, तो पत्थर के जो बन गए थे उनका। इसीलिए तुलसी के पास में हमेशा आपने देखा होगा हाँ, तुलसी का शालिग्राम होता है, जो पत्थर के जो होते हैं। हाँ, वो शालिग्राम यानी कि विष्णु भगवान का ही एक रूप है। तो ये यहाँ की कहानी है। और वृंदा जानकारी हमें तो वैसे हाँ, ध्यान है। अच्छा, इतना पता है। ये चरण पहाड़ी है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पैर बने हुए हैं। महाराज जी किधर है? अच्छा, उधर साइड में है। ये एक मंदिर बना रखा है यहाँ पर, और ये भगवान श्री कृष्ण के पैर हैं। ये बाएं पंजा पूरा है, दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशानी है। पर्वत का पत्थर का नाम है नंदेश्वर। चरण है नंदलाला का। नंदलाला का चरण है ये। अच्छा, चरण जो बन रहा है ना, उसके चारों तरफ वो बना दिया है ये चंदन का श्रृंगार। अच्छा, चंदन का ये श्रृंगार करते हैं, इसका डेली श्रृंगार होता है। अच्छा, तो ये जो निशान बन रहा है यहाँ पर, लिटरली आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर चरण दिख रहा है बना हुआ, थोड़ा गड्ढा है, 5 उंगलियां हैं। और इधर साइड में जो ये बना हुआ है, इधर यहाँ पर ये दाहिने पैर का अंगूठा है। अच्छा, ये दाहिने पैर का अंगूठा का बगल में जो गुड़सा है वो डंडा का निशानी है। अच्छा, वो डंडा का निशान है, तो इसीलिए इसको चरण पहाड़ी बोलते हैं। ये प्रथम चरण पहाड़ी ब्रजमंडल में सबसे पहले सुपरफास्ट नंदगांव नंदेश्वर पर्वत के ऊपर में खड़े होकर बांसुरी बजाया सबसे पहले भगवान ने। सबसे पहले। तो ये पैर उस टाइम तो भगवान छोटे ही थे। ये छोटे अवस्था का है, बड़े तो लंबा होता। हाँ, क्योंकि उस टाइम सतयुग में लोग, द्वापर में और सतयुग में लोग बहुत बड़े बड़े भी रहते थे ना। 25-25 फुट के लोग रहते थे। अभी इनका लगभग वहां से गंगा। हाँ, नीचे चरण गंगा कुंड भी। अच्छा, इधर चरण गंगा कुंड है वहाँ, लेकिन काफी गंदा कर रखा है। क्या वजह है? साफ सफाई नहीं होती है क्या? गंदा तो नहीं है, अभी जीर्णोद्धार नहीं हुआ, सीढ़ी नहीं बना है। अच्छा, सीढ़ी वगैरह नहीं बनी। हाँ। यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी है, और जगन्नाथ जी है नीचे, गिरिराज बाबा भी हैं। ये है पनिहारी कुंड। चरण पहाड़ी जो अभी आपको दिखाए, दर्शन करवाए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के, उसके जस्ट पास में ही है पनिहारी कुंड। अभी चलिए इसमें अंदर चलते हैं। इधर से ये रास्ता है, आए हम रोड से, और यहाँ लिख रहा है देखो पनिहारी कुंड। और इधर हमारी बाइक खड़ी हुई है। आप लोग अगर यहाँ पर नंदगांव बरसाने में घूमना चाहेंगे ना, तो बाइक से आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप हर एक जगह पर जा सकते हैं और बहुत ही इजीली पहुंच जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। ये है भाई पनिहारी कुंड। अब इसका नाम पनिहारी कुंड क्यों रखा गया है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पनिहारी का मतलब पानी ले जाने वाली। तो जो सखियां होती थी ना नंदगांव की, वो यहीं से इसी कुंड से पानी लेकर के जाती थी, इसीलिए इसका नाम पनिहारी कुंड पड़ा था। और जब सखियां पानी लेकर के जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण मटकियों को फोड़ते थे, है ना, वो यहीं पर होती थी वो लीलाएं। तो ये पनिहारी कुंड है। और आज की इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट टूरिस्ट प्लेस है ये। तो चलिए यार, इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। इससे अगला जो 5वां एपिसोड आएगा वो आएगा बरसाने का। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बोलना पड़ता है, आप लोग बस देख करके चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।